ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट में। ठीक है, देखो अभी अभी हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको लिखा कैसे जाता था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। इसी को चाहे तो हम वेक्टर फॉर्म में ऐसा भी लिख सकते हैं, ई डॉट ए। ठीक है, ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन इसको चाहे तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डी फाई ई डॉट डी ए, ऐसा भी लिख सकते हो आप। ठीक है, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। ठीक, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कुछ टॉपिक हमें पहले देखना है, जैसे कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लाइन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लाइन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, ध्यान से देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर हम लोगों ने चार्ज लैम्डा चार्ज क्यू कूलम डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है। कितना चार्ज है? क्यू। और इसकी टोटल लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है एल। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लेंथ, ये हो जाएगी। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लेंथ। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? देखो, इसकी यूनिट होगी चार्ज का कूलम मीटर। ठीक है, या फिर कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर। इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। मतलब एक लाइन पे आपने कितनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट की है। ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ भी बोल सकते हैं हम इसको, चार्ज पर यूनिट लेंथ भी बोल सकते हैं। इसको शॉर्ट में आप चाहे तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ भी बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट फिर एक होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक, इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट किया जाता है। ये क्या होती है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सरफेस एरिया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सरफेस एरिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये एक एरिया है, इसके ऊपर हम लोगों ने बहुत सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है। कितना चार्ज है इसके ऊपर? क्यू कूलम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है। और इसका एरिया कितना है? ए। इसकी एरिया कितनी है? ए। तो सिग्मा क्या होगी? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एरिया। तो यूनिट क्या होगा चार्ज का? कूलम। एरिया का क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो ऐसा ही यूनिट क्या हो जाएगी? ऐसा यूनिट ऑफ सिग्मा इज कूलम पर मीटर स्क्वायर। एक और टर्म होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको क्या लिखते हैं? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वॉल्यूम। इसको रो से डिनोट किया जाता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वॉल्यूम। क्या हो जाएगा यूनिट? चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। और वॉल्यूम का क्या होता है? मीटर क्यूब। इस टाइप से, मतलब पूरे वॉल्यूम में कितनी चार्ज हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट की है। ठीक है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम को ही हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसके अंदर बहुत सारे चार्जेस हैं, इसके अंदर बहुत सारे चार्जेस हैं। चार्ज है क्यू और इसकी वॉल्यूम है वी। ठीक है, तो क्या होगा? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वॉल्यूम। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब हम लोग डिराइव कर सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एप्लीकेशन देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, सबसे पहला एप्लीकेशन है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनिटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम वायर। पहला क्वेश्चन लिख लेता हूं, आपसे ये पूछा जाएगा
कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट लॉन्ग, मतलब इनफाइनेटली, स्ट्रेट इनफाइनेटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर at a distance r from it। इसको समझते हैं। जैसे कि ये काफी लंबी वायर है, कितनी लंबी है, बहुत लंबी है। इसका मतलब ये नहीं है कि इनफाइनेटली लॉन्ग का मतलब ये नहीं है कि धरती से लेके आसमान तक, ऐसा नहीं है। इसके ऊपर पहले तो ये समझते हैं कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है, और इसके लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है इसका, लैम्डा दे रखी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है, ठीक है। इनफाइनेटली लॉन्ग का मतलब है कि इस वायर से बिल्कुल पास में, इस वायर की लेंथ अगर L है, इस वायर की लेंथ L है और एट ए डिस्टेंस R, मतलब L इज मच मच ग्रेटर देन R, ठीक है। अगर ऐसा केस है तो हम बोलेंगे कि वायर कैसी है, इनफाइनेटली लॉन्ग, ठीक है। मतलब वायर के अगर बिल्कुल पास अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो हमारे लिए वो वायर जो है, जो भी वायर है, वो क्या हो जाएगी, इनफाइनेटली लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। मतलब बिल्कुल पास में कैलकुलेट करना है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। सिंपल सा डेरिवेशन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। करना कैसे, तो देखो, हमें करना क्या है, आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप वन, ठीक है। स्टेप वन में हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे, गॉसियन सरफेस बनाओ, ठीक है। गॉसियन सरफेस कैसी होगी, तो सिलेंड्रिकल होगी। हमने एक गॉसियन सरफेस बनाया, गॉसियन सरफेस बना के हमने क्या किया, इस पूरे चार्ज को हम लोगों ने बंद कर दिया। ये क्या हो गया, गॉसियन सरफेस हमने बंद कर दिया। गॉसियन सरफेस बना के हम लोगों ने चार्ज को एनक्लोज कर लिया, गॉसियन सरफेस बना के हमने चार्ज को एनक्लोज किया, ठीक है। और गॉसियन सरफेस कहां से पास हो रही है, जिस जगह हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है उस पॉइंट से पास होनी चाहिए, ठीक है। अगर गॉसियन सरफेस बनाओगे तो इसके पास कितना एरिया आ जाता है, 3, 1, 2 और एक ये कर्व सरफेस एरिया 3, ठीक है, 3 एरिया आ गया, ठीक है। ऊपर वाला का एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा, A1। नीचे वाले के लिए कहां होगा, नीचे की तरफ होगा, A2। और इस तरफ एरिया वेक्टर किस तरफ होगी, A3, ठीक है। और आपको यह भी पता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, आउटवर्ड होती है। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी, आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हर तरफ होगी। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया, पॉजिटिव चार्ज के लिए हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, चारों तरफ होगी, ठीक है, आउटवर्ड में। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, यहां पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, ठीक है, एंगल कितनी है, 90 डिग्री। यहां पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, एंगल कितना, एंगल बिटवीन थीटा कितना हो जाएगा, यहां पे भी 90 डिग्री है। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में, ठीक है। अब हम यूज करेंगे क्या, सिंपल सा फ्लक्स, नेट फ्लक्स निकालोगे। सेकेंड स्टेप में नेट फ्लक्स कैसे निकालेंगे, फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस 3। फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 अगर निकालते हो, सरफेस 1 क्या है, ऊपर की तरफ, इसके लिए क्या लिखेंगे, ई ए कॉस 90 डिग्री।
फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 निकालोगे क्या होगा, ई ए कॉस 90 डिग्री, ठीक है। फिर फ्लक्स थ्रू सरफेस 3 निकालेंगे, फ्लक्स थ्रू सरफेस 3 निकालेंगे क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 0 डिग्री, ठीक है। ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, ये क्वांटिटी भी जीरो हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, नेट फ्लक्स ई ए, बस, ठीक है। नेट फ्लक्स तो ये आ गया ई ए, ठीक है, नेट फ्लक्स आ गया ये। अब हम इसके लिए हम यूज करेंगे गॉस लॉ। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें यूज करना है गॉस लॉ, गॉस लॉ, ठीक है। गॉस लॉ ने क्या बताया कि नेट फ्लक्स कितनी होनी चाहिए, 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। टोटल चार्ज कितनी है इसके ऊपर में, तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना, लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा, चार्ज अपॉन लेंथ, ये दे रखी है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, चार्ज कितनी होगी, लैम्डा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। ये तो हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। पहले तो जनरल मेथड से हम लोगों ने फ्लक्स निकाला और फिर गॉस लॉ यूज करके हम लोगों ने फ्लक्स निकाला। पहले जनरल मेथड से फ्लक्स निकालोगे और फिर गॉस लॉ से फ्लक्स निकालोगे। अब देखो दोनों फ्लक्स तो इक्वल होना चाहिए, दोनों फ्लक्स तो इक्वल होना चाहिए। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, नेक्स्ट स्टेप में कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करते तो इक्वेशन 1 से हमारा फ्लक्स कितना आया, ई ए, ई ए। एरिया कौन सी बताओ, थर्ड वाली एरिया, थर्ड वाली एरिया, ठीक है। एरिया कौन सी लेना है, ई ए, ठीक है। अच्छा, और इस मेथड से कौन सा आया, लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, A3 कर्व सरफेस, ठीक है। अच्छा, ये आ जाता है लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू A3, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग चाहे तो ऐसा भी लिख सकते थे, चार्ज, या फिर लैम्डा एल इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया, ऐसा भी लिख सकते हो, ये आ जाएगी। ये एक्सप्रेशन आना चाहिए आपका लैम्डा एल। इसको अलग अलग फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं हम लोग चाहे तो, इसको चाहे तो ऐसा भी लिख सकते थे अगर एरिया निकालना चाहे, ठीक है। तो ये जो कर्व सरफेस एरिया A3 को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो A3 है, A3 क्या होगी, कर्व सरफेस एरिया क्या होती है, 2πr इंटू एल। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितनी होगी, इसकी रेडियस है r, ये जो A3 है, A3 क्या हो जाएगा, 2πr इंटू एल। इसी को चाहे तो हम यहां पुट करेंगे, या फिर इसको हटा दो, इसको नहीं लिखने से भी होगा, लैम्डा एल इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया कितनी होती है, 2πr इंटू एल, ठीक है। यहां से एल एल कैंसिल होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ जाएगा E इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 2πr, लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 2πr। यहां से देखो लैम्डा की वैल्यू कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कांस्टेंट है, 2 की वैल्यू कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगी। तो ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है। इसमें से लैम्डा क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट आपको पता है आर क्या है, जिस जगह आपको, मतलब वायर से कितने डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, वायर से कितने डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इसके सारे पॉइंट लिख देते हैं एक जगह, तो एक्सप्रेशन जो आ जाता है E इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 2πr, ठीक है। लैम्डा क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम वायर, एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम वायर, या फिर एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम
फ्रॉम चार्ज्ड वायर, ठीक है। ठीक है, या फिर सिंपली इसका एक फिगर और बना के हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, तो एट ए डिस्टेंस आर इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ऐसा भी लिख सकते हो। ये फॉर्मूला याद रखना होगा आपको, ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, आउटवर्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, आउटवर्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, आउटवर्ड होगी। इसमें एल क्या होती है, लेंथ ऑफ वायर, ये सब तो जरूरत है नहीं अभी, क्योंकि फाइनल एक्सप्रेशन में लेंथ का टर्म ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वायर की लेंथ तो आई नहीं, क्योंकि लैम्डा के अंदर ही कवर हो जाता है, क्योंकि लैम्डा क्या होती है, चार्ज अपॉन लेंथ। एल क्या है, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर। तो ये एक्सप्रेशन भी आपको याद रखना होगा। अब कैलकुलेट करेंगे, एक और एप्लीकेशन है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड स्फीयर, ठीक है। नेक्स्ट, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड स्फीयर। हमारे पास एक स्फीयर है, जिसकी रेडियस है आर, जिसकी रेडियस है आर, ठीक। और ये चार्ज्ड है, मान के चलते ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है सिग्मा। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। कैसे लिखेंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, स्मॉल क्यू डालते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एरिया। एरिया कितनी होगी, 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगी, 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या है, स्फीयर है, ये क्या है, स्फीयर, ठीक है। अगर इसको लिखना चाहते हो, चार्ज अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो। ये है सिग्मा, सिग्मा भी था सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, कहां पे, इनसाइड, आउटसाइड और ऑन दी सरफेस पे कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड 3 जगह पूछा जाएगा, ठीक है। कौन कौन सा जगह पूछा जाएगा, तो एक काम करते हैं, तीनों पॉइंट डालते हैं। एक तो फर्स्ट पॉइंट पे, एक आउटसाइड, एक ही लाइन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बाहर, सरफेस पे और अंदर, ठीक है। ये हो गया आउटसाइड, ये हो गया ऑन द सरफेस, ऑन दी सरफेस पे, और ये क्या है, इनसाइड। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, ठीक है, देखो, सबसे पहले हम आउटसाइड करते हैं, सबसे पहले हम आउटसाइड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड चार्ज्ड स्फीयर, चार्ज्ड स्फीयर, आउटसाइड चार्ज स्फीयर। जिस जगह हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है, ठीक है, जिस जगह भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है, उस पॉइंट को पास करते हुए हमें गॉसियन सरफेस बनाना होता है। जिस जगह भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है, उस पॉइंट को पास करते हुए गॉसियन सरफेस बनाना होगा, उस पॉइंट को पास करते हुए हमें गॉसियन सरफेस बनाना होगा। ये हमने बना दिया गॉसियन सरफेस, ये हमने बना दिया गॉसियन सरफेस बना दिया हमने। फर्स्ट स्टेप तो यही है, ठीक है। इसकी रेडियस मान के चलते कितनी है, कैपिटल आर है, इसकी रेडियस होगी गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस की रेडियस है आर। या फिर सेंटर से कितने डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, एट ए डिस्टेंस कैपिटल आर हमें कैलकुलेट करना है, एट ए डिस्टेंस कैपिटल आर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। और कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस कैपिटल आर, ये करना, ठीक है।
सबसे पहले तो हमने गॉसियन सरफेस बनाया। गॉसियन सरफेस कैसी होनी चाहिए? सिमेट्रिकल होना चाहिए। सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस हमने बना दी। अब गॉसियन सरफेस बनाते ही हम क्या लिखेंगे? फ्लक्स लिखेंगे। ठीक है, अगर हम गॉस लॉ यूज करते, ठीक है, फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या था? नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज। टोटल चार्ज कितनी है इसके अंदर? ठीक है, टोटल चार्ज कितनी होगी? Q मान के चलते, ये टोटल चार्ज है Q। ठीक है, इसको Q को मैं क्या ऐसा नहीं लिख सकता? Q कैन बी रिटन अ सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ये आ जाएगा नेट फ्लक्स। इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन 1, इसको डाल दिया इक्वेशन 1। या फिर आप चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, आप चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो। फ्लक्स का फॉर्मूला ऐसा भी हो सकता है, ई डी ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए बाय एप्सिलॉन नॉट, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये इक्वेशन 1 2 की जरूरत ही नहीं, इसी इक्वेशन से डायरेक्ट निकाल देंगे। ठीक है, अच्छा देखो, अब ध्यान से देखना, अगर मैं यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी? इस तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया लेंगे डी ए, डी ए भी किस तरफ होगा? डी ए भी इसी तरफ होगा। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर कितनी हो जाती है? 0 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ई डी ए कॉस 0 डिग्री। ठीक है, और इसको क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेट करेंगे, सिग्मा इंटू ए बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इंटू ए बाय एप्सिलॉन नॉट। कॉस 0 1 हो जाएगा, ई डी ए, और क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन सिग्मा इंटू ए बाय एप्सिलॉन नॉट, ऐसा लिख सकते हैं। यहां से आगे लेके आ जाओ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर लेके आ जाओ। क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज इक्वल्स टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर ऐसा छोटा छोटा सा डी ए करके बहुत सारे ले लोगे, ये भी डी ए है, ये भी डी ए है, इस टाइप से डी ए करके सब प्लस कर लोगे, ठीक है, इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा? गॉसियन सरफेस का एरिया आ जाएगा। गॉसियन सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक, अगर मैं इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं तो ये क्या आ जाएगा? सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। और ये क्या है? ये कौन सा एरिया है? एरिया ऑफ स्फीयर, चार्ज्ड स्फीयर, एरिया ऑफ चार्ज्ड स्फीयर है। ये क्या है? एरिया ऑफ चार्ज्ड स्फीयर। इसी को चाहे तो हम ऐसा लिख सकते हैं, सिग्मा एरिया ऑफ चार्ज स्फीयर क्या है? 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और ये क्या है? सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल आउट होगी, सिग्मा इंटू स्मॉल आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप से आएगी। ये वैल्यू तो फिक्स्ड है, और रेडियस ऑफ स्फीयर तो फिक्स है। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कैपिटल आर के ऊपर। तो यहां से हम ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू, ठीक है, सिग्मा आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर स्क्वायर। ये फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है। सो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर स्क्वायर। ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका एक्सप्रेशन, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर स्क्वायर। ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर स्क्वायर। इसके लिए अगर ग्राफ देखोगे, अगर यहाँ पे कैपिटल आर लेते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लेते हैं, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर, इस टाइप से आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट डेरिवेशन देखेंगे। एक बार हम इनसाइड कैलकुलेट करते हैं।
अब इनसाइड कैलकुलेट, आउटसाइड कर लिया हम लोगों ने, इनसाइड देखेंगे अब। इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर। इनसाइड इट, मतलब एट डिस्टेंस कैपिटल आर। इस जगह हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हो तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमें एक गॉसियन सरफेस बनाना होगा जो इस पॉइंट से पास करता हो। अगर इसके लिए अगर गॉसियन सरफेस बनाओगे तो ये बनेगा आपका गॉसियन सरफेस, ये बन गया गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम गॉस लॉ, फ्रॉम गॉस लॉ। अगर गॉस लॉ लिखोगे तो कैसे लिखते हैं, E डॉट डी ए इज इक्वल्स टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस तो है कितना, जीरो है। चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस कितनी है, आपने गॉसियन सरफेस तो बना लिया लेकिन गॉसियन सरफेस एक भी चार्ज को एनक्लोज नहीं कर पा रही है। क्यों, क्योंकि सारे के सारे चार्ज कहां होती है, सरफेस पे होती है। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस के अंदर एक भी चार्ज नहीं है, मतलब ये पूरी क्वांटिटी जीरो हो जाएगी। तो इसको हम ऐसा लिखेंगे, ई डॉट डी ए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, जीरो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हम ऐसा लिखेंगे, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड चार्ज्ड स्फीयर इज जीरो। So electric field inside charged sphere is zero. So electric field inside charged sphere is zero. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड चार्ज स्फीयर हो जाएगी जीरो। ठीक है, थर्ड वाला केस देख लेते हैं और ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है फिर आपका। ठीक है, तीसरे वाले केस में हमें कहां निकालना है, ऑन द सरफेस पे निकालना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सी वाला पार्ट देखेंगे, लास्ट पार्ट। सी वाले पार्ट में हमें कहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ऑन द सरफेस पे। तो ये पॉइंट पे ले लेते हैं। ठीक है, ऑन दी सरफेस पे, ऑन दी सरफेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अगर सरफेस पे कैलकुलेट करोगे तो यहां से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये आर मानते। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, मतलब स्मॉल आर और कैपिटल आर ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, मैंने क्या बताया था, जिस जगह भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा या फिर पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा तो आपको गॉसियन सरफेस बनाना है, और गॉसियन सरफेस एग्जैक्टली उसी पॉइंट से पास होना चाहिए। तो ये लो गॉसियन सरफेस, तो मैंने गॉसियन सरफेस बना के चार्ट्स को एनक्लोज कर दिया। ये लो गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो ये जो आर क्या है, आर हो जाएगी रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस, रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस हो जाएगी। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम गॉस लॉ, फ्रॉम गॉस लॉ। क्या होती है गॉस लॉ, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू
1/ε टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज। टोटल चार्ज कितनी एनक्लोज कर रखी है गॉसियन सरफेस, तो Q। जस्ट ये थोड़ा सा बड़ा ले लेना, गॉसियन सरफेस थोड़ा सा बड़ा ले लेना, इसमें दिख नहीं रहा है ऐसा, ऐसा देख सकते। गॉसियन सरफेस थोड़ा सा बड़ा ले लेना। जब हम इसको लिखेंगे, ठीक है, इसी को सॉल्व करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट कांस्टेंट होगी सरफेस, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ गॉसियन सरफेस कितनी हो जाएगी, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर 1/ε टाइम्स। चार्ज को हम कैसे लिखेंगे, सिग्मा इंटू 4 पाई, सिग्मा इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। हमें पता है 4 पाई कैंसिल आउट होगी, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर भी कैंसिल आउट होगी, क्योंकि स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर है इस केस के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 1/ε टाइम्स दी सिग्मा, ये आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 1/ε टाइम्स दी सिग्मा। इसका मतलब यह है कि सरफेस पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि सरफेस पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली है और ये कांस्टेंट होने वाला है। सरफेस पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली है और ये कांस्टेंट होने वाला है। तो इसका तीनों के लिए अगर हम ग्राफ बनाएं, ठीक है, तीनों के लिए अगर आप ग्राफ बनाओगे तो इस टाइप का कुछ देखने को मिलेगा आपको। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी जो भी है, यहां पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया और यहां पे स्मॉल आर ले रहा हूं, ठीक है। आपको पता है कि जैसे हम सरफेस के, ठीक है, स्फेयर के अंदर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है 0, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 0, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में होती है 0। इसको ऐसा कर दो, इसके अंदर स्फेयर के, सॉलिड स्फेयर के अंदर अगर रहोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 0। सरफेस पे आएंगे तो मैक्सिमम होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे कितना होता है, सरफेस पे हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो सरफेस पे कितनी होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सरफेस पे हो जाएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम, सरफेस पे हो जाती है मैक्सिमम, ठीक है। और जैसे ही आउटसाइड जाओगे, ठीक है, आउटसाइड जाते ही डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ये हो गया सरफेस पे, सरफेस पे, और ये हो गया आउटसाइड, आउटसाइड। ये ग्राफ पूछा जाता है एग्जाम में, ये ग्राफ आपसे पूछा जाता है, ठीक है। ये क्या है, आउटसाइड। तो सबसे ज्यादा कहाँ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑन द सरफेस पे होगी। जैसे सरफेस से आप बाहर जाओगे, जितना दूर जाओगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। और सॉलिड चार्ज स्फेयर के अंदर, सॉलिड हो या होलो, तो चार्ज स्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 0, क्योंकि सारे के सारे चार्जेस कहाँ रिसाइड करते हैं, ऑन द सरफेस पे रिसाइड करती है, ठीक है। इसमें ये क्या है, सिग्मा, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एरिया, ठीक है। इसकी रेडियस मान के चलते स्मॉल आर है, ठीक है। ये तो ये पार्ट भी आपका कंप्लीट हो जाता है। एक और डेरिवेशन बचा हुआ है, वो कंप्लीट करते ही आपका ये गॉस लॉ वाला एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ कंप्लीट हो जाता है। चलो इसको भी देख लेते हैं, कंप्लीट ही करते हैं इसको, थोड़ा सा बचा हुआ है, लास्ट एप्लीकेशन ही है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज। इसको भी जल्दी से कंप्लीट करते हैं। देखो इसमें क्या है, एक प्लेन शीट है, इसको मैं खुद ही बना लेता हूं। चलो देखो, ये प्लेन शीट है,
ठीक है, इसके ऊपर कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है आपका सिग्मा, सिग्मा भी द सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, एट ए डिस्टेंस आर, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ठीक है, एट ए डिस्टेंस आर आपसे पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर, इस जगह हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, आर को चाहे तो सेम यहां पे भी बना सकते हैं हम। ये डिस्टेंस भी आर ही होगा, दोनों डिस्टेंस सेम है। आर, हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, एक गॉसियन सरफेस बनाना है, और गॉसियन सरफेस बना के ये पूरे चार्ज को एनक्लोज करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला काम करेंगे हम, एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं। ठीक है, मैं इसके लिए गॉसियन सरफेस कैसा बना रहा हूं ये भी देख लो। ये कलर का बनाता हूं गॉसियन सरफेस। मैंने पूरे चार्ज को एनक्लोज कर लिया। ये बना दिया मैंने गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस बना लिया, गॉसियन सरफेस बनाते ही टोटल कितना एरिया हो जाता है, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन। ठीक है, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन होगी, ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया वेक्टर कहां होने वाला, एरिया वेक्टर होने वाला ये, कौन सा एरिया, A1 इधर होगी। एरिया वेक्टर किस तरफ होगा इसका, ये हो जाएगा A2, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ है। ठीक है, प्लेन शीट है, ठीक है, बिल्कुल पतला है, तो चार्ज इसके ऊपर रखोगे तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और ये तीसरा एरिया वेक्टर हो जाएगा ऊपर की तरफ, ये हो जाएगी A3। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इस डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके लिए एंगल कितना हो जाता है 90 डिग्री, इसके लिए एंगल कितना हो जाए, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर 0 डिग्री, इसके लिए भी एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर हो जाएगी 0 डिग्री। ठीक है, गॉसियन सरफेस बना के यहां पे कर दिया मैंने काम। ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट होनी चाहिए थी। बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए थी, इसकी तो जरूरत है नहीं। तो फ्लक्स अगर लिखना चाहें, फ्लक्स के लिए कैसे लिखेंगे, नेट फ्लक्स अगर लिखना चाहो तो नेट फ्लक्स क्या लिखेंगे, फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस 3। फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 के लिए क्या होगा, एंगल 0 है, ठीक है, यहां पे 0, तो ई ए कॉस 0 डिग्री। फ्लक्स थ्रू सरफेस 2, ई A2 कॉस 0 डिग्री। फ्लक्स थ्रू सरफेस 3, ई A3 कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री 0 मतलब ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, ये क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ई ए कॉस 0 डिग्री, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2EA हो जाएगी नेट फ्लक्स। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे,
फिर हम क्या करेंगे, गॉस लॉ यूज करेंगे। गॉस लॉ से, गॉस लॉ से क्या था, ई ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/ε टाइम्स द टोटल चार्ज एंक्लोज। टोटल चार्ज कितनी है, क्यू, ठीक है। सिग्मा क्या था, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, क्यू बाय ए, ठीक है। अच्छा, यहां से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इसको, नेट फ्लक्स फाई नेट, ठीक है। अगर इसके लिए देखा जाए तो नेट फ्लक्स क्या निकला अपना यहां पे, 2EA, ठीक है। तो इसके लिए लिखेंगे 2EA इज इक्वल्स टू 1/ε टाइम्स द टोटल चार्ज। 2EA इज इक्वल्स टू 1/ε सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए कैंसिल कर दो, दोनों एरिया सेम ही होने वाला है, ठीक है। हमें क्या चाहिए था, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा सिग्मा बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया, ये सिलिंड्रिकल सरफेस लेके मैंने एनक्लोज किया। बेसिकली ये कैसा होना चाहिए था, इसी शेप का होना चाहिए था, इसी शेप का होना चाहिए था, पैरेललोपिपेड बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ऐसा समझ लो कि ये पैरेललोपिपेड है, ठीक है। तो इसका एरिया और इसका एरिया सेम होगा, ठीक है। पैरेललोपिपेड होगा तभी सेम होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसी के एप्लीकेशन में एक दो क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं, जैसे कि जैसे कि हमारे पास दो प्लेट है, दो प्लेट है, ठीक है। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सपोज करते हैं इसके ऊपर प्लस पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। इसके ऊपर भी पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसके ऊपर भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ये प्लेट 1 ये प्लेट 2। इसके क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, ये देखो। अगर आपसे यहां पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आउटवर्ड, ठीक है। और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस तरफ आउटवर्ड, E2, ठीक है। तो नेट कितनी होगी, नेट हो जाएगा, दोनों का ऑपोजिट होगा, E1 E2, E1 प्लस E2। अगर वेक्टर एडिशन करेंगे E1 कितना होगा, देखो E1 हो जाएगा सिग्मा बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट प्लस, और ये इस तरफ है नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो माइनस सिग्मा बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0 होगी। अगर यहां पे निकाला जाए, ये फर्स्ट के लिए हो गया, ठीक है, एट ए, ठीक है। अगर आपसे यहां पूछा जाए एट बी कितनी होगी, इस पॉइंट पे बी पे, तो देखो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, आउटवर्ड होगी। इस पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी, आउटवर्ड होगी, E2। सो एट बी ई नेट कितनी होगी, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो प्लस कर देंगे, E1 प्लस E2, वेक्टर एडिशन करना है, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो कितना होगा, सिग्मा बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, कितना आ जाएगा, 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, 2 कैंसिल, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर यहां हम कैलकुलेट करें, ठीक है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, और ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से दूरी होगी E1। तो एट सी ई नेट कितनी हो जाएगी, ई नेट हो जाएगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो प्लस कर देना, वेक्टर एडिशन क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। दोनों को सॉल्व करेंगे, 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज होती, ये भी देख लेते, लास्ट पार्टी थे, इसके भी कुछ केस देख लेते। अगर सोचो ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसका भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, ठीक है। ये फर्स्ट प्लेट है, ये सेकंड प्लेट है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, एट बी एंड एट सी। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बी एंड सी। तो ई ए कितना होगा, एट ए कितना होगा, तो देखो पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होती है फर्स्ट प्लेट, और नेगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड्स द प्लेट होगी E2, ठीक है।
तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस कर देंगे सीधा सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये हो जाएगा सिग्मा बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, या फिर वेक्टर में लिखोगे तो ये माइनस लिखोगे, जीरो हो जाएगी। बी पे कितना हो जाएगा, देखो पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड, नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स द प्लेट E2, यहां पे कितना होगा E1 प्लस E2, E1 प्लस E2, ये कितना हो जाएगा E1 मतलब सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो प्लस करेंगे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। कितना होगा 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 2 कैंसिल हो जाएगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आउटसाइड प्लेट कितनी होगी, यहाँ पे नेगेटिव के लिए इस तरफ होगा E2, पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड होगी E1, तो E नेट कितनी होगी, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, E1 माइनस E2 लिखो, या फिर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये क्या होगा सिग्मा बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, मतलब जीरो होगी। तो अगर दो प्लेट है, ठीक है, दोनों की अगर पोलरिटी अलग अलग है, मतलब इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा, तो आउटसाइड प्लेट हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में कितनी होगी, सिग्मा बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट होगी, सिग्मा बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट होगा, इसको ऐसा लिख लो माइनस के साथ, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, सिग्मा बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहां तक, यहां पे अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो एग्जाम में पूछा जाता है डेरिवेशन वो सारी कंप्लीट हो रखे हैं, ठीक है। अब एक और एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, आई गेस क्वेश्चन 24 या 25 तक है, ठीक है, तो उसके अलग से एक वीडियो आएंगे, उसमें सारे एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। मैं कोशिश करूंगा इसको 1.5 आवर्स में कंप्लीट करने का, जिससे कि आप रिवीजन करते वक्त आपको आसानी होगी, ठीक है। तो पढ़ाई तो सभी लोग करते हैं, लेकिन रिवीजन करना बहुत जरूरी है, इसीलिए कुछ बच्चे भूल जाते हैं, कुछ बच्चे याद रखते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग सब टाइम टू टाइम नोट्स बना के रिवीजन करते रहो, ठीक है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।